रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। सूची का इंतजार इस समय बीजेपी में लगातार जारी है और सूची के इंतजार के बीच में मंथन का दौर भी जारी है। आपको बता दें, बीजेपी में सीईसी की बैठक और इस बैठक के बाद यही अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही अगली सूची बीजेपी जारी करेगी। कुल मिला के 76 नाम जिन पर इस समय महामंथन बीजेपी में जारी है। सीईसी की बैठक और बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। इस समय की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीईसी बैठक भारतीय जनता पार्टी की और इस बैठक में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा, अमित शाह दोनों पहुंच चुके हैं और आज राजस्थान के रण को लेकर 76 सीटों पर मंथन किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीईसी की इस बैठक के बाद कितने नामों की सूची बीजेपी के खेमे से जारी होती है और किस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है वो भी सामने आ जाएगा। तो फिलहाल हम आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और पीएम मोदी भी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। तो तमाम बड़े नेता और आज राजस्थान के रण को लेकर लगभग आपको बता दें कि 76 नामों पर चर्चा होने वाली है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यालय से, जहां जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। सूची का सभी को इंतजार है और अटकलें यही लगाई जा रही है कि सीईसी की बैठक के बाद सूची जारी होगी। अब सूची कितने नामों की होगी, कौन कौन उसमें शामिल होगा, ये देखने वाली बात है और किस तरह की रणनीति के तहत इस समय बीजेपी काम कर रही है, क्योंकि वो अहम सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का दबदबा है। 76 सीटों में से अधिकतर वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा है और उसके लिए खासी रणनीति इस समय बीजेपी के अंदर बनाई जा रही है, क्योंकि इन तमाम सीटों पर बीजेपी यही चाहती है कि इन पे जीत का जो आंकड़ा है वो बढ़ाया जाए, तभी राजस्थान के अंदर एक बहुमत वाली सरकार के साथ आया जा सकता है। तो उसी रणनीति के साथ इस समय बीजेपी काम कर रही है। 76 सीटों पर आज नामों पर मंथन होने वाला है। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक, इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम राजस्थान के बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। मोहर लगाई जाएगी, कितने नामों पर मोहर लगेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सीईसी की बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में और तमाम नेता पहुंच चुके हैं। तो पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। सूची का इंतजार इस समय बीजेपी में है, खासतौर पर वो 76 लोग जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से ठोकी है। अब उनके नाम इस अगली सूची में शामिल होंगे या नहीं होंगे, पहले तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बड़ी रणनीति के तहत अब ये सूची जारी की जाएगी। क्योंकि इस सूची के अंदर ज़्यादातर उन सीटों के नाम पर होंगे जहां पर कांग्रेस अपना दमखम रखती है या वहां से कांग्रेस प्रत्याशी जीता है। तो ऐसे में बहुत अहम अब ये सीईसी की बैठक भी हो जाती है, क्योंकि इस बैठक के बाद इन 76 नामों पर मुहर लगने वाली है। कौन कौन से नाम आने वाले हैं, कितनी बड़ी सूची आने वाली है, ये तो खैर सीईसी की बैठक के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सीईसी की बैठक बीजेपी मुख्यालय में और इस बैठक के अंदर शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। राजस्थान के तमाम बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं और ये जो बैठक है ये अपने आप में अहम इसलिए भी है क्योंकि ये बैठक जिन नामों को चुनकर मैदान में उतारने वाली है, अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर बहुमत वाली सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का अपना दबदबा है या वहां से कांग्रेस प्रत्याशी जीता हुआ है।
तो 76 सीटों पर मंथन इस समय दिल्ली में जारी है और गहमा गहमी भी इस समय बनी हुई है। अगर बात करें बीजेपी के अंदर खेमे में कि जिस तरह से सूचियां आ रही है, विरोध प्रदर्शन में भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में उसको मैनेज करने की रणनीति भी बनाई जाएगी और साथ ही अब जो अगली सूची आएगी उसको लेकर तमाम नामों पर मंथन और रणनीति के साथ उन तमाम नामों की घोषणा की जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। आपको बता दें सीसी की बैठक होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हैं और सूची का इंतजार बीजेपी में लगातार महामंथन जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, महामंथन इस समय हो रहा है, 76 नाम है जिन पर मुहर लगने वाली है। अभी आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पाया है कि क्या पूरे 76 नाम आएंगे या अब इनको भी टुकड़ों में जारी किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए कल देर रात तक जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे बैठक चली, उस बैठक में जो 76 नाम है उन सभी नामों पे चर्चा की गई है और उन सभी नामों को फाइनल कर लिया गया है। आज जो सीईसी की बैठक हो रही है, इस बैठक में सभी 76 नाम पे चर्चा की जाएगी और 76 नाम को कहा जा सकता है फाइनल कर लिया जाएगा। अब जो जानकारी मिल रही है 70 पर जो तीसरी लिस्ट आएगी उसमें 70 प्लस नामों का ऐलान किया जा सकता है। कुछ ऐसी सीट हैं जिस पर अभी खींचतान बनी हुई है, उन सीटों को लास्ट में जो है 6 तारीख तक नामांकन है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन के बाद उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन आज सभी वो 76 नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि तीसरी और चौथी लिस्ट आ सकती है। तीसरी लिस्ट में जो है अधिक नाम आएंगे, लेकिन चौथी लिस्ट में कुछ नाम आ सकते हैं जिनको रोका जाएगा। जी राजीव, ये भी खबरें आ रही है कि ये सीटें जो अब बच गई हैं 76 सीटें कुल, वो काफ़ी अहम बताई जा रही है क्योंकि ज़्यादातर वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अपना दमखम रखती है या अन्य पार्टी अपना दमखम रखती है। ऐसे में उसको लेकर भी इन नामों को लेट किया गया है। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। देखिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जीत को लेकर रणनीति बनाते हैं और कांग्रेस पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ उतरी है मैदान में, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने जीतने के लिए कई अपने सिटिंग विधायकों का भी टिकट काट दिया है, तो कांग्रेस पार्टी भी इसी फार्मूले को इम्प्लीमेंट की है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 76 सीट है, 76 सीट जो है, ये इस पर जो कहा जा सकता है कि लगातार एक सीटों को मतलब मंथन करने के बाद उसके नाम तय किए गए हैं कल की बैठक में और उन्हीं नामों को लेके सीसी की बैठक में आज चर्चा की जाएगी। जी, एक बात जरूर है कि आज जो है राजस्थान को लेके भारतीय जनता पार्टी की आखिरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आज की बैठक में सारे उस 76 नाम सेलेक्ट कर लिए जाएंगे कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारना होगा। पार्टी बड़ी रणनीति बना के काम कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, रणनीतिकारों को उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, तो उनके हिसाब से भी रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरे दल के नेता आ रहे थे, सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि वो लोग जो शर्त लगाए थे उस शर्त के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है चल नहीं पाई है। तो शर्त चूंकि बीजेपी शर्त के हिसाब से नहीं चल पाती है, तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरी रणनीति बना के काम किया जा रहा है। जी, अगर कुल मिला के इन पूरी सीटों की बात की जाए तो राजीव, इन सीटों को लेकर अभी तक क्या रणनीति, क्योंकि जहां भी जब भी सूची जारी की गई बीजेपी की तरफ से तो वहां पर विरोध देखने को मिला, अब यहां पर विरोध नहीं देखने को मिले, इसको लेकर कोई रणनीति बनाई है बीजेपी ने? देखिए जब भारतीय जनता पार्टी ने 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, उस समय भी विवाद देखने को मिला था, बगावत देखने को मिला था। उस समय बीजेपी ने, राजस्थान बीजेपी ने जो है कमेटी का गठन किया था कि इस तरह का बगावती सुर अपनाना ठीक नहीं है पार्टी नेताओं को, उन्हें मनाया जाए, उन्हें रोका जाए। और अब दूसरी जब लिस्ट आई तो देखिए उसमें जो है किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन तीसरी लिस्ट में बताया जा रहा है कि
3 से 4-5 सांसदों का नाम आ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो अगर सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो कुछ सिटिंग विधायकों का टिकट कटेगा तो नाराज होंगे। तो इनको कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने, राजस्थान बीजेपी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि जो अगर कोई पार्टी का नेता नाराज होता है या बगावत करता है तो उनको मनाने की जिम्मेदारी राजस्थान बीजेपी के नेताओं की है, क्योंकि पार्टी में बहुत ढेर सारे काम है, समय पर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल देखिए, जब पिछले दिनों जब राजस्थान को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सभी नेताओं से कहा था कि सभी लोग मिल करके कमल खिलाइए, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, दल से ऊपर कोई नहीं है। तो एक मैसेज तो साफ है कि अगर कोई बगावत करता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी राजस्थान बीजेपी नेताओं को दी गई है। जी, ऐसे में अब क्या माना ये जाए कि सीसी की बैठक होगी, उसके बाद सूची जारी हो जाएगी और पूरे जो 76 नाम है जिन पर चिंतन चल रहा है वो तमाम नाम शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल, जो हालांकि देखा जाए तो अभी तक जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, चाहे वो राजस्थान को लेकर के या दूसरे राज्यों को लेकर के, तो बैठक वाले दिन जो है लिस्ट जारी नहीं हुई अभी तक, अगले दिन ही जारी होती है। तो आज संभावना, चूंकि समय कम है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है, तो एक संभावना बन रही है कि देर रात हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दे। अगर आज देर रात जारी नहीं हो पाती है तो कल पक्का भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर देगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस समय दिल्ली में महामंथन जारी है और जल्द ही सूची सामने होगी। सीसी की बैठक आज दिल्ली में।